स्तुति हो, स्तुति 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 हो, स्तुति हो। स्तुति के बीच में रहने वाला महान परमेश्वर, आपके हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। सृष्टि का मालिक, सृष्टिकर्ता, आपके नाम की महिमा स्तुति करते हैं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जिंदा जीवित परमेश्वर, तेरी नाम की महिमा हो। हालेलुया। तेरे तमाम उपकार को स्मरण करते हैं खुदावन। आपने जो हमारे जीवन के अंदर की है, तमाम उस जो है उपकार को गिन गिन के आपके नाम की महिमा स्तुति करते हैं पिता। इस सुबह के जो है इस आराधना में प्यारे पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति से चाहते हैं पिता। इस ऑडियो के द्वारा हम जो प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति करना चाह रहे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा गाना बजाना सब कुछ आपके नाम की महिमा को लेखाने पाए प्रभु जी। ओ हालेलुया। तेरी अनुग्रह चाहते हैं पिता, तेरी दया चाहते हैं प्रभु। हमारे प्रिय जन को, अपने भक्त जन को खुदावन आपने आशीष अनुग्रह दिया है। उन तमाम बातों को स्मरण करते हुए आपके नाम की महिमा स्तुति करना चाहते हैं। इस पवित्र आराधना का अंदर आपकी पवित्र आत्मा का सहयोग चाहते हैं। इस प्रकार ऑडियो में प्रभु जी घरों घरों में खुदावन अपने प्रियजन प्रार्थना में लगे हुए हैं, आराधना के लिए प्रभु बैठे हैं। उन सबको ऊपर तेरी अनुग्रह चाहते हैं। तेरी पवित्र आत्मा सच्चाई सा आत्मा से होके आराधना करने के लिए हमें मदद और सहायता दे, ताकि आज के दिन जो है गाने वाले, गीत गाने वाले, उनको भी तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। प्रभु प्रार्थना करने वाले प्रत्येक भाई बहनों को भी तेरी अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। कोयर को तेरी अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। अंगीकार पढ़ने वाले उन बहनों को प्रभु तेरी अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं सुराजा, तमाम कार्य को तू संभाल, हर अनुग्रह दया कर, ताकि जो इस नई साल में आपकी नई योजना में हम भाग लेते हुए प्रभु आपके मार्ग दिशा में चल कर आपने रखा हुआ आशीष को हम प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुना और उत्तर दिया। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर क्यों तो जीवन में अशांत रहते हो, फिर
देता है, जीवन की अंधियार में ज्योति देता है, जीवन की निराशा में आशा देता है, यीशु तुम्हें जीवन में आशा देता है, फिर क्यों तुम जीवन में निराशा में रहते हो, फिर क्यों तुम जीवन में निराशा में रहते हो, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो, फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबको दिया है। मेरे महान परमेश्वर नए वर्ष में लेकर आए मेरे महान परमेश्वर, इसके लिए लाखों 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 धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए मेरे महान परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आपके दास और दासी को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं ईश्वर राजा। अनिकृत और दया कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, उठा के इस्तेमाल कीजिए अपने नाम की महिमा के लिए पिता परमेश्वर। अपने दान से और वरदानों से भर दीजिए मेरे महान परमेश्वर। सारी ज़रूरतें प्रभु यीशु मसीह में उनकी पूरी होने पाए ईश्वर राजा। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संदेश के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हर रविवार को जो संदेश वो तैयार करते हैं ऑडियो द्वारा मेरे महान परमेश्वर, उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु जी। जो भी वो वचन देने जा रहे मेरे महान परमेश्वर, सब आपकी ओर से प्रभु जी, उन्हें छुपाते हुए आप प्रकट होइए मेरे महान परमेश्वर। आपके वचनों को हम सुनने और समझने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमारे हृदय में कार्य करे और हम 30, 60, 100 गुना फल लाने की योग्य होने पाए प्रभु जी। हाँ मेरे महान परमेश्वर, अपने दास के द्वारा आप हमसे बातें करते हो, अपने भेदों को प्रकट करते हो, उसकी लाखों 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 धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। इसी प्रकार प्रभु जी साथ साथ हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं और सभी बच्चों के लिए, छोटे सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरी कलीसिया को आपने संभाला है प्रभु जी, नए वर्ष में लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनकी भी सारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए मेरे महान परमेश्वर। हर एक परिवार को अनुग्रह और दया कीजिए, रोजी रोटी की बरकत और आशीषित कीजिए मेरे महान परमेश्वर। इस साल अपने जिसको प्रभु जी चुना है अपने नाम की महिमा के लिए, उन्हें उठा के इस्तेमाल कीजिए। हाँ प्रभु जी, होने दीजिए हम सबके द्वारा आपको आपके नाम की महिमा मिलने पाए प्रभु जी। आप हाँ प्रभु जी, इस साल में जो आपने वाचा बांधी है हर एक से, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक से प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, जो वाचा बांधी है वो हर एक के जीवन में पूरी होने पाए मेरे महान परमेश्वर। उस वाचा को प्रभु जी मनन करने वाले होने पाए, उसके अनुसार इस वर्ष में चलने वाले होने पाए मेरे महान परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप ऐसा मन दीजिए हमें प्रभु जी, चलने के लिए वचन के अनुसार आप ऐसा करते हो, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी। आगे का जो भी प्रभु जी का कार्य होने जा रहा है प्रभु जी, गीत गाने जा रहे हैं बच्चे, उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु जी और अपने पंखों तले छुपा के रखिए मेरे महान परमेश्वर पिता। हम सबको अब तक संभाला, धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आपके प्यारे बेटे हम सबके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम सब मिल के क्वायर के साथ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। सब एक मन होकर क्वायर के साथ मिल के गीतों को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सच में मेरे स्वर्गीय पिता, इस वक्त आपके सम्मुख आते हुए पिता परमेश्वर तहे दिल से हर एक बात का धन्यवाद देते हुए आपकी महिमा करते हुए परमेश्वर आपकी हर एक उपकारों के लिए प्रभु मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। क्योंकि सच में प्रभु बीते सालों में प्रभु आपने जिस प्रकार से प्रभु हम सबको अपने पंखों तले छिपाते हुए प्रभु इस नए साल में, इस नई सुबह में लेकर आए हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे सभी चर्च में जितने भी सदस्य हैं उन सब के लिए मेरे खुदावन इस नए साल में परमेश्वर आप एक नया काम उनके जीवन में करें मेरे पिता परमेश्वर। अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को उनके ऊपर जाहिर करें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन सच में वो आपकी इच्छा के अनुसार चल सके मेरे पिता। खास तौर पे आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर एक जन को प्रभु हर एक परिस्थिति में संभाल के रखा, उनके हर एक कठिनाइयों में, उनके हर एक उतार चढ़ाव में प्रभु जी आप उनके संग रहे। इवन प्रभु जी आपने मेरे घराने को और हमें भी प्रभु जी मजबूती दी, स्ट्रेंथ दिया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपने पासबान का, मदर का लाखों धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी सेहत को, उनकी हेल्थ को तंदुरुस्त रखा और किसी भी बात की कमी घटी या परेशानी नहीं होने दी और हर पल प्रभु आप उनके मध्य में रहे। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, महिमा देती हूँ पिता परमेश्वर हर एक बात के लिए प्रभु जी। सच में प्रभु, क्योंकि अगर आप हमारे मध्य में हैं प्रभु, अगर आपकी प्रेजेंस हमारे जीवन में है प्रभु, तो हमारे जीवन में किसी बात की कमी घटी नहीं होती मेरे राजा। सच में प्रभु हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं धन्यवाद देने के लिए प्रभु, लेकिन सच में इस नए साल में प्रभु हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी दया, करुणा हम सब के ऊपर ऐसे ही बने रहे पिता परमेश्वर, और आपकी मर्जी के मुताबिक हम चल सकें, आपकी इच्छा को जान सके पिता परमेश्वर, आपके वचन के खोजी बन सके मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने हमें एक मौका दिया इस नए साल में एंटर होने का। सच में इस नए साल में हम प्रभु आते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि खुदावन सच में आपकी मर्जी, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ताकि खुदावन हम आपके वचन के अनुसार और आपकी इच्छा के अनुसार हम चल सके मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन बेशक हम घरों में थे लेकिन फिर भी आप हमारे संग रहे, हमें संभालते रहे और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करते रहे और हमें संभालते हुए परमेश्वर आज यहाँ तक लेकर आए, इस सुबह में इकट्ठा किया। इसके लिए हम आपका फिर से तहे दिल के साथ धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आदर आपको देते हुए पिता परमेश्वर ये छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद तो धन्यवाद 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 तारीफ हो महान परमेश्वर, धन्यवाद तो धन्यवाद। तो आइए हम सब मिल के दूसरा गीत को भी है हम कोयर के साथ मिल के गाएंगे, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सर को कुचल कर तू मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। शैतान के सर को कुचल कर तू मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य
यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। जय के उत्सव में ले चलता तू, सुगंध वचन का हमसे फैलाता तू। जय के उत्सव में ले चलता तू, सुगंध वचन का हमसे फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। सबको जय मसीह की। आइए विश्वास के अंगीकार के वचनों को पढ़ते हैं। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा।
परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। मारनाता, प्रभु यीशु आ रहे हैं, तैयार रहो। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता तेरा। प्रभु धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से तेरा कि तू अपने कुछ रहस्यों को अपने विश्वासियों के बीच में फिर से प्रकट करने जा रहा है। प्रभु, जो रहस्य तू प्रकट करने जा रहा है उसे समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु। तथा हर एक विश्वासी को वो हृदय देना जिसमें तेरे रहस्यों को बसाकर वो अपने जीवन में इसका लाभ उठा सके प्रभु। प्रभु, इस वचन के लिए, इस संदेश के लिए तूने मुझे चुना, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, अपने शब्द देना, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान देना प्रभु, ताकि तेरे विश्वासियों तक तेरी बातों को पहुंचा सकूं प्रभु। धन्यवाद करता हूं इसके लिए पिता तेरा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज परमेश्वर आपको एक अपने रहस्य को बताने जा रहा है, जिसमें अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे बहुत से वचन मिलेंगे जो परमेश्वर ने वाचा के रूप में हमें दिया है। वो एक वाचा, एक वादा वचनों के द्वारा हमसे करता है, और यदि उन वाचाओं को विश्वासी अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें सच्चाई और पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर और उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए वादों पर, उनके वाचों पर विश्वास करना होगा। जब हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए वाचाओं के उन वचनों को पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की वो वाचाएं, वो वादे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। और बहुत से विश्वासियों ने समय समय पर उन वाचाओं को अपने जीवन में पूरा होते देखा भी है, पूरा किया भी है। जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि परमेश्वर अपने वादों को मेरे जीवन में जरूर पूरा करेगा, क्योंकि वह मेरा प्रभु है और मैं उसकी प्रजा हूं, तब हमारा यह विश्वास हमें परमेश्वर से जोड़ देता है और परमेश्वर का सामर्थ्य जीवन में काम करने लगता है, और इसी तरह उसकी वाचाएं हमारे जीवन में पूरी होने लगती है। आइए एक वचन देखेंगे जिसमें परमेश्वर क्या कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 60वां अध्याय और पहला वचन, वर्स 60 चैप्टर और वर्स 1 क्या कहता है? उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। यह परमेश्वर का एक वादा है, उसकी एक वाचा है, जब वह विश्वासियों को क्या कहता है कि हे मेरे विश्वासी, आत्मा को एक बार फिर से जगा ले। जो आत्मा तेरी सो गई है उसे फिर से जगाओ, उसे उठाओ। इसलिए कहता है उठ, खड़े हो जाए एक बार फिर से, छोड़ दे उन निराशाओं को। किसे छोड़ दो? आलस, चिंता, निराशा, दर्द, व्याकुलता में भी जब हम घिर जाते हैं तो परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर कमजोर पड़ जाता है, और परमेश्वर इसीलिए कहता है उठ, छोड़ उस आलस को, छोड़ दो उस चिंता को, छोड़ो उन निराशाओं को, उन दर्द को, उन व्याकुलता को, और एक बार फिर से खड़े हो। फिर से आत्मा में
प्रबल होकर उठ खड़े हो। और तब क्या कहता है? प्रकाशमान हो, तुम प्रकाशमान हो, ज्योति में भरो। और क्यों? वादा करता है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। कह रहा मेरा तेज तुझ पर उदय हुआ, उस तेज से तू भी प्रकाशमान हो, तू भी ज्योति में भर। छोड़ इन आलस, चिंता, निराशा, दर्द और व्याकुलता से, उसकी जगह पर क्या आ जाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी? फुर्ती, आनंद, आशा, आराम, शांति, ये सब कुछ भर जाएगा। और एक बार हम फिर से विश्वास में उठ खड़े होंगे, क्योंकि उसका प्रकाश आ गया है। और हम परमेश्वर के विश्वास में एक बार फिर से भर जाएं। लेकिन इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? अपनी आत्मा को जगाना, इन सारी परिस्थितियों से निकाल लेना। और तब विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के उस तेज और प्रकाश चमक उठेंगे। लेकिन इसके लिए हमें, जो परमेश्वर ने कहा, सबसे पहले उठ, एक बार फिर से जीवन में आत्मा को उठाना होगा परमेश्वर के विश्वास में। आइए दूसरा वचन देखते हैं, उसी का यशायाह 60 उसका दूसरा वचन वर्स 2। देख पृथ्वी पर अंधियारा और जाति जाति के लोग पर घोर अंधकार छा जाएगा, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। वचन सीधा सीधा कहता है कि विश्वासियों को क्यों आत्मा में जागकर परमेश्वर के तेज को अपने ऊपर प्रकट होने देना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो पृथ्वी और जाति पर छाने वाला अंधेरा हमारे जीवन पर भी छा जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो हमारा जीवन उस अंधकार में बेचैन हो उठेगा, तड़पेगा, भटकेगा, सिसकेगा। उस भयानक घुटन को सहने से बेहतर है कि हम अपने ऊपर यहोवा का उदय होने दें, उसके तेज से अपने आप को भर लें। उससे हमारा जीवन स्वयं को प्रकाशमान कर ले, ताकि जब संसार अंधेरे में डूबे तो भी हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति जलती रहे, हम प्रकाश में सदा बने रहें और अंधकार की घुटन से अपने आप को बचा सकें। वैसे भी हमारा परमेश्वर ये कतई नहीं चाहता कि हम कोई भी अंधकार की मृत्यु को सहन करें। वह तो हमें ज्योति का जीवन देना चाहता है और देता भी है। जिन्होंने, बहुत लोगों ने उसके जीवन की ज्योति को पाया है। और परमेश्वर के वचन स्वयं पवित्र शास्त्र में कहते हैं। देखिए यूहन्ना 8:12 क्या कहता है? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु स्वयं कहता है, आपका परमेश्वर यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं। मेरे पास है वो ज्योति जो तेरी आत्मा को भी प्रकाशित कर देगा। लेकिन उसके लिए क्या कहता है? जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। यदि आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, उसे अपना परमेश्वर नहीं मान रहे, उसको अपना जीवन नहीं सौंपा है, तो आपके जीवन में अंधकार छा सकता है। लेकिन वो कहता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो क्या करेगा? अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। वो कह रहा है कि जीवन की ज्योति मैं दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे पीछे तो चलो, मुझ पर विश्वास तो करो।
मेरे पिता पर विश्वास तो करो अगर वो ज्योति पाना चाहते हो। और वचन क्या बताते हैं कि यह वास्तविकता यही है कि यीशु मसीह भी यही चाहता है कि हम अंधकार में न चलें बल्कि हम ज्योति में चलें। और हम ज्योति में कैसे चल सकते हैं, इसका रास्ता भी स्वयं प्रभु बड़े अच्छे शब्दों में बता देता है। स्वयं ही यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं, यदि तुम वो ज्योति पाना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे चलो। और अगर आप उसके पीछे चलते रहेंगे तो हम अंधकार से दूर रहेंगे। जिस समय हमने उसके पीछे चलना बंद कर दिया, हमारे जीवन में अंधकार छा जाएगा। लेकिन हम विश्वासी जानते हैं कि अंधकार क्या है, यह शैतान का है, ज्योति परमेश्वर की ओर से है। तो हम ज्योति पाने के लिए ही तो विश्वासी बने हैं। इसलिए बेहतर है कि हम परमेश्वर के पीछे चले, क्योंकि ज्योति का में ही जीवन है और वही अनंत जीवन है। अंधकार तो मृत्यु को दर्शाता है। इसलिए वो कहता है, मेरे पीछे चलो यार, मृत्यु को छोड़ दो, अंधकार को छोड़ दो, ज्योति को प्राप्त करो। और प्रभु यीशु की ज्योति में ही सब कुछ है। यानी उसका क्या मतलब है? सब कुछ है, जीवन है, सामर्थ है, शांति है, आनंद है, उन्नति है, मुस्कान है और यहां तक कि चंगाई भी है। इसलिए हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। आइए एक वचन और देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58 चैप्टर 58 वर्स 8। जब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। कितना अच्छा वचन है। क्या कहता है कि जब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा तो तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। भाई, हर एक चीज से तेरी आत्मा चंगी हो जाएगी, बीमारी से चंगे हो जाएंगे। लेकिन कब? जब तेरा प्रकाश चमकेगा। और प्रकाश कैसे चमकेगा? आपने पहले वचन में देखा, ओठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज आ गया है। उस तेज से, यहोवा के तेज से जब आप प्रकाशित होंगे, और वचन कहता है कि तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा, तू चंगा हो जाएगा। और कहता है तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे जीवन भर चलेगा। लेकिन इसके लिए परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, उसके पीछे पीछे चलना होगा। क्योंकि ये वचन वही बताता है कि यदि परमेश्वर का, यीशु का प्रकाश हमारे अंदर है तो वो निश्चित ही चमकेगा। और जब चमकेगा तो हम चंगाई से भरे रहेंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहोवा का तेज सदा हमारे पीछे पीछे चलता रहेगा। इसलिए हमें खुद को अंधकार से निकालकर ज्योति में चलना ही होगा। यदि हम आशीष पाना चाहते हैं तो हमें ऐसे करना होगा। और इस प्रकाश को पाने का माध्यम बनेगा हमारा परमेश्वर और उसका पुत्र। कैसे? उस पर विश्वास करने से। इसलिए पवित्र शास्त्र में एक वचन अपने विश्वासियों के लिए यीशु ने कहा, मत्ती की पुस्तक में वो लिखी है, मत्ती 5वां अध्याय 14वां वचन, तुम जगत की ज्योति हो, पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे प्रकाश से भर जाओगे तो तुम भी जगत की ज्योति हो जाओगे। और पर ऐसा नगर जो पर्वत पर बसा है, जो सबकी दृष्टि में आएगा ही, वो छुप नहीं सकता, क्योंकि वो उस ऊंचाई पर होगा कि सबकी नजरें वहां तक जाएंगी। हमें भी समय रहते अपने जीवन में अपनी आत्मा को जीवित करते हुए परमेश्वर की ज्योति को पा लेना चाहिए, या पाना होगा।
जो विश्वासी है उन्हें पाना ही होगा, अन्यथा सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। और यदि हमने उन ज्योति को प्राप्त नहीं किया तो संसार में छाए अंधेरे में हमारा जीवन लुप्त हो जाएगा। परंतु यदि हम प्रभु यीशु के पीछे चलते रहें तो सदा यीशु के प्रकाश से प्रकाशित होते रहेंगे और हमारा जीवन सदा दिखता रहेगा, वह न तो छुपेगा ना ही लुप्त होगा। हम अंधकार में भी चमकेंगे क्योंकि हमारे साथ हमेशा यहोवा का तेज होगा जो हमारे चारों ओर से हमें घेरे रखेगा। इसलिए हमें व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक को जल्द ही निर्णय ले लेना होगा कि हम पृथ्वी और जाति जाति के अंधकार में डूबकर स्वयं को मिटा लेना चाहते हैं या फिर परमेश्वर के तेज से प्रकाशित होकर हमेशा हमेशा के लिए बने रहना चाहते हैं। निर्णय हमें करना है। यदि हम प्रकाश चाहते हैं तो हमें विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पीछे चलना होगा, और यदि अंधकार चाहते हैं तो प्रभु यीशु के विश्वास से हटकर संसार में मिल जाइए। आपका जीवन ऐसे ही अंधकार में डूब जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन हमें ये सब चीजें करने की इजाजत या नहीं कहता। वो क्या कहता है? 1 थिस्सलुनीकियों 5:5, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न तो रात्रि और न ही अंधकार के हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है विश्वासियों के जीवन में? वो कहता है तुम तो ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, उजाले की संतान हो, प्रकाश की संतान हो। आगे क्या कहता है? हम न तो रात्रि और ना ही अंधकार के हैं, न तो हम रात के और ना ही अंधेरे के संतान हैं। वो स्वयं कहता है मैंने तुझे अंधकार में भटकने के लिए नहीं चुना है भाई, मेरी बहन, मैंने तुझे चुना है कि तू ज्योति में चले, प्रकाश में चले। तू ज्योति की संतान है क्योंकि मेरी संतान है और मैं जगत की ज्योति हूं। वो कह रहा है ना, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। वो कह रहा है तुम मेरी संतान। ये एक बहुत गूढ़ रहस्य है जो परमेश्वर प्रकट कर रहा है कि तुम लोग मेरे संतान हो। तुम अंधकार में कैसे रह सकते हो जब मैं स्वयं ज्योति हूं? इस बात को समझें। हमारे जीवन में अगर अंधकार है तो हम कहीं न कहीं प्रकाश परमेश्वर के संतान से भटक गए हैं, उसका साथ छोड़ दिया है। इसलिए वो कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो। ज्योति की संतान होने का क्या मतलब है? मतलब परमेश्वर के संतान हो, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, यीशु ज्योति है। आपके जीवन में अगर अंधेरा है तो भाई मेरे बहन, आप कहीं परमेश्वर का साथ तो नहीं छोड़ दिए, उसके पीछे पीछे चलना तो नहीं छोड़ दिए। इसलिए आज आप रात्रि की और अंधेरे के संतान बन गए हैं, जीवन में रो रहे हैं। जबकि उसने कहा नहीं, तुम तो हमारे संतान हो, ज्योति की संतान हो। मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि तू उठेगा और प्रकाशमान होगा। किससे? यहोवा का प्रकाश तुझ पर प्रकट होने वाला है। होने वाला क्या है? जितने विश्वासी उन पर प्रकट हुआ भी है। लेकिन आज एक बार फिर से हमने उस प्रकाश को छोड़कर अंधेरे को अपना लिया। लेकिन परमेश्वर की वो वाचा हम भूल गए। जब उसने कहा था उठ प्रकाशमान हो, हम उठे ही नहीं। हमने जीवन को संवारा ही नहीं, अपनी आत्मा को एक बार फिर से जीवित किया ही नहीं। वैसे के वैसे दुख तकलीफ परेशानी में बैठ के उसी का गाना गाए जा रहे हैं। वो कहता अरे आया तो क्या, उठ प्रकाशमान हो। कहता है तेरे प्रकाश से तू चंगा हो जाएगा भाई, शीघ्र चंगा हो जाएगा। शीघ्र मतलब क्या? तुरंत, यूं मिनटों में। लेकिन कब? जब तू मेरे पीछे हो लेगा। और क्या करेगा?
अपनी आत्मा को जगाकर प्रकाशमान हो जाएगा। इसीलिए पहले वचन बहुत सुंदर वचन है। वो क्या कहता है? उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तुम्हारा प्रकाश कौन है? प्रत्येक विश्वासियों का प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर यहोवा है। तो कह रहा तेरा पर प्रकाश आ गया। कैसे? यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। लेकिन हम उस तेज को यदि देख नहीं पा रहे, उससे अपनी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर पा रहे, परमेश्वर को जीवन में नहीं अपना रहे, यीशु के पीछे नहीं चल रहे। वो कह रहा है जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति को प्राप्त करेगा। लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे तो हमारा जीवन अंधकार में डूबा है। मेरे भाई, मेरे बहन, एक बार फिर से उठिए। कितनी भी निराशा, कितना भी दुख, तकलीफ, बीमारी हो, अपनी आत्मा को एक बार फिर से जगाकर परमेश्वर की इन वाचाओं को ध्यान दें, अपने जीवन में अपनाएं, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन को एक बार फिर प्रकाशित कर देगा। आपका जीवन प्रकाशमान हो जाएगा। जो प्रकाश दूसरों की नजरों से छुपा नहीं होगा। आप एक पर्वत पर बने मकान की तरह होंगे। ऐसा नगर जो पर्वत पर बसता है। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना हो। सारे हिम्मत, साहस को बटोरते हुए आत्मा को जो निराशा, दुख, तकलीफ, नकारात्मक चीजों में डूब गई है, उसे फिर से उठाना होगा। और जब आपकी आत्मा को उठाइएगा तो वो कहता है तेरा प्रकाश आ गया है। देखिए वो आपका प्रकाश कहाँ पर है। भर लीजिए अपने आप के अपने अंदर उन प्रकाश को, उन ज्योति को जो परमेश्वर यीशु और पिता परमेश्वर की ओर से आई है। आपको उस ज्योति से भरिए। और एक बार फिर से मैं कहूंगा अपने प्यारे विश्वासियों को कि इस नए वर्ष में नए विश्वास में भरकर यीशु के द्वारा अनंत जीवन की ज्योति को प्राप्त करते हुए सदा प्रकाशित होते रहें और नए नए सामर्थ को परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करें। भूल जाइए पुरानी बातें जो चली गई। यीशु कहता है, वचन कहता है, पुरानी बातें बीत गई, अब सब चीज नई हो गई है। ये सब चीजों को याद रखिए। परमेश्वर ने ये वादा किया है कि पुरानी बातें तो गई, अब तुम एक नए बन के उभरे हो, क्योंकि मेरी ज्योति तुझ पर आई है, क्योंकि तू मेरे में पीछे पीछे चलने वाला है, क्योंकि यहोवा का प्रकाश तुझ पर उदय होने वाला है, उदय हुआ है। लेकिन तू निराशा में बैठा है, वो प्रकाश तुझ तक पहुंच नहीं रहा है, इसलिए तुम अंधकार में हो। एक बार उठ खड़े हो यार, हो जाओ एक बार उठ खड़े और देखो वो प्रकाश तुझ पर चमकेगा। प्रत्येक विश्वासी अंधकार से निकलकर इस नए वर्ष में एक बार फिर से परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशमान हो, यही मैं आशा रखता हूं और यही सबसे कहता हूं। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें जो इस संदेश के लिए इस नए साल के अंदर भाई प्रशांत के द्वारा परमेश्वर अपने वाचा के बारे में हमसे बात की है। जो परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है वो किस प्रकार है, उसको प्राप्त करने के तरीका, उस मार्ग को भी भाई के द्वारा हमसे अभी तक बात की है। इसलिए परमेश्वर के धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। इस जो है 2021 में प्रभु आपने हमें वाचा दिया है, हर एक विश्वासी जन को आपने प्रभु वाचा बांधा है। उस वाचा को प्रभु जी किस प्रकार हम प्राप्त करें, उस विषय में भाई प्रशांत के द्वारा आपने प्रभु हमसे बात की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं।
भाई को और भाई के परिवार को आशीष दे, और भी प्रभु तेरे वचन के गुप्त बातों को प्रकट कर, ताकि जो है इन लोग प्रभु और भी प्रभु भाई बहनों को सुख समाचार को प्रचार करते हुए आपके नाम की महिमा का गवाही बनने पाएं। पिता परमेश्वर, आज इस संदेश को ऑडियो को दोबारा जो भाई बहन सुना उन सबको तो आशीष दे। जितने भी हमारे विश्वासी जन वायदा वचन लिया है, उस वायदा वचन उनके जीवन में पूरा होने पाए। इस संदेश के द्वारा प्यारे प्रभु अपना आप को संभालें और सुधार करें, और प्रभु मन फिराएं और वचन कर आधार पर अपने जीवन बिताएं, ताकि जो है तमाम इस नई साल में आपने रखी हुई उन वाचा प्रभु वो आशीषें इनके जीवन के अंदर परिपूर्ण होने पाए। प्यारे पिता, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में इस ऑडियो को दोबारा जुड़े में तमाम उस विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बीते हुए बातों को बोलकर आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए, ताकि जो बीते हुए साल में तमाम जितनी भी कमी कटी हुई है उन कमी कटी को जांच कर सुधार कर आपका नया साल का अंदर आपकी वाचा को लेके प्रभु जी आगे बढ़ने पाएं और आशीष को प्राप्त कर सकें। सारी रुकावट दूर कर और आशीषित कर। आपने मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा संगति हमारे साथ हर एक विश्वासी जन, हर एक पवित्रवान के साथ यीशु की दूसरी आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन।